नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग शहर के कलावती मैरिज हॉल में हैं और यहाँ बिहार लेनिन के नाम से प्रख्यात शहीद जगदेव प्रसाद जी की जयंती मनाई जा रही है। बड़े ही धूमधाम से उत्साहपूर्वक महात्मा फुले समता परिषद के तत्वाधान में यह जयंती मनाई जा रही है और इसमें शिरकत करने को इस जो महात्मा फुले समता परिषद है इसके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कुशवाहा राजपल जी ये आए हुए हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। इनसे हम लोग जानेंगे कि आज जगदेव बाबू के जो व्यक्तित्व हैं, जो कृतित्व हैं, आज युवाओं समेत जो पिछड़ा शोषित वंचित जो दलित समाज है उनके लिए कितना प्रासंगिक। हाँ सर, आज जयंती मनाई जा रही है अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की, क्या कहेंगे आज के दिन और खासकर युवाओं से क्या कहेंगे आप सीवान के युवाओं से? सबसे पहले शहीद जगदेव प्रसाद के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज जगदेव बाबू बहुत ही आज के परिवेश में ज़रूरी हो गए हैं, खास करके अपने देश के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि जो उस समय स्थिति बनी थी और जिस तरह शोषण हो रहा था, तमाम शोषित लोग थे जो उन्होंने नारा दिया 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और आज उन्हीं के लड़ाई की बदौलत आज सामाजिक परिवर्तन हुआ है और सामाजिक न्याय के लोग आगे बढ़े हैं। अगर जगदेव बाबू अपनी शहादत नहीं देते, उनको तो बिहार लेनिन कहा जाता है, लेकिन रियल में बिहार लेनिन नहीं है, वो भारत के लेनिन है, जो अपनी शहादत दे करके सामाजिक न्याय के साथ उन्होंने लोगों को बताया कि आपका अधिकार, आपका कर्तव्य, आपकी संख्या है, आपका धन दौलत सब कुछ है, ये धन धरती पर आपका ही राज रहेगा। जो शोषित है, जो एकदम हाशिए पर धकेल दिए गए थे, उनको मुख्य धारा में लाने का काम उन्होंने अपनी शहादत देकर, अपनी कुर्बानी देकर के सामाजिक न्याय के लोगों को आगे लाया। और तमाम जो युवा हैं आज उन्हीं के सिद्धांत पर चलने के लिए संकल्प ले रहे हैं कि जगदेव बाबू ने जो हमें सिखाया है उसी रास्ते पर चलेंगे तो हमारा हक अधिकार मिलेगा, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमारा अधिकार मिले और हक मिले। सर, आप सीवान में आए हैं, निजाम बदला, भारतीय जनता पार्टी से आज गठबंधन तोड़ करके जदयू ने राजद से गठबंधन किया। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा का भी प्रकरण काफ़ी चर्चा में रहा। उपेंद्र जी का बागी तेवर लगातार चर्चा में है, आप लोग उपेंद्र जी के सिपाही हैं, क्या कहेंगे, क्या कारण है उपेंद्र जी का बगावत करने का? और खास करके सीवान में लगातार रोज अपराध बढ़ रहे हैं, आज भी सुबह गोली चली, कल एक जनप्रतिनिधि की हत्या हुई, इस तरह की तमाम वारदातें हो रही हैं, आखिर क्या कारण है? माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हम लोगों ने संकल्प लेकर के, RLSP था, हम लोग कमज़ोर हो रही है, हम लोग चल करके जदयू को मजबूत करेंगे और राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जिस तरह से उनको झुंझुना थमा दिया गया, संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और कोई अधिकार नहीं दिया गया, यहाँ तक कि संसदीय बोर्ड के जो समिति के सदस्य होते हैं उनको भी चयन का अधिकार उनको नहीं मिला और झुंझुना थमा दिया गया। जबकि विधान पार्षद के या विधान सभा के जो प्रत्याशियों का चयन होता है वो जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं, इनसे पूछा तक नहीं जाता है, इन्हें कोई अधिकार ही नहीं दिया गया। तो हम लोग तो आए थे जदयू को मजबूत करने के लिए, उसी में लगे हैं हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से बार बार कह रहे हैं कि आपके पास जो चंडाल चौकड़ी आसपास है उसको हटाइए, ये लोग पूरा जदयू को ख़त्म करना चाहते हैं और हम लोग आपको मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए हमारे आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी अपना सब कुछ निछावर करके वो लगे हुए हैं। और कोई जगदेव बाबू का पहले जयंती नहीं मनाई जाती थी, महात्मा समता फुले परिषद के आदरणीय संरक्षक हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्हीं के तत्वाधान में, उन्हीं के निर्देश में पूरे बिहार के जितने भी मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय, वहाँ पर आज 2 तारीख को उनकी जयंती भी मनाई जा रही है। तो हम लोग मजबूत करने के लिए आए हैं और हम लोगों का छोड़ करके भी नहीं जाने वाले हैं। जदयू हमारा है, हम लोगों का है और हम लोग इस जदयू को कब्जा करेंगे, इसी में रहेंगे, हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। नीतीश जी कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को कोई लेना नहीं चाह रहा था जदयू में, मैंने बड़ी पैरवी की तब जाकर के जदयू के लोग राजी हुए और आज वो हम ही को आंख दिखा रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे? आप वही तो बात है, वही तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं, जो आपके पास जो लोग हैं आप
उन्हीं का सुन रहे हैं। आप अपने दिमाग से, बुद्धि विवेक से काम करते हैं तो जदयू कमज़ोर होता ही नहीं है। उन्होंने खुद ही कहा है कि हम तो भाजपा छोड़े या राजद छोड़े, महागठबंधन छोड़े, यही 2-3 आदमी, विजय चौधरी जी, ललन सिन्हा जी, इन्हीं के कहने रहने में हम रहे हैं। तो यही तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि इन लोगों को जो ये चौकड़ी बनी है, चंडाल चौकड़ी है, उसको छोड़ दीजिए। जो सही लोग हैं, जो आपको मजबूत करना चाहते हैं, जो पूरे इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हो, वो हम तमाम लोग हैं। हम लोग सब लोग लगे हुए हैं कि पार्टी मजबूत करें, लेकिन जो कुछ गलत लोग हैं, जिनके कहने रहने में वो रहते हैं, वही लोग उनको कमजोर कर रहा है। इस चंडाल चौकड़ी से निपटने के लिए आप और उपेंद्र कुशवाहा की अगली रणनीति क्या होगी? क्या आगे आप लोगों की कार्य लोग योजना तो बार बार यही कह रहे हैं कि उनकी बात को छोड़ करके अपने दिमाग से, आप खुद ही इंजीनियर रहे हैं और बहुत बड़े नेता हैं, 18 वर्षों से लगभग बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, अपने विवेक का आप उपयोग कीजिए। इनको छोड़िए, ये बर्बाद कर देंगे, पूरी पार्टी को भी बर्बाद कर देंगे। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा को कमज़ोर करने का मतलब है माननीय नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करना। और ये तमाम तरह की इस तरह की बातें हो रही है। तो हम लोग तो मजबूत करने के लिए आए हैं और मजबूत कर रहे हैं, हम इसमें कहीं पीछे नहीं है। चलिए परिचय दे देंगे। कुशवाहा राजबल सिंह, जो समता फुले परिषद है, इसके बिहार के उपाध्यक्ष हैं और यहाँ सिवान जिला के प्रभारी है और जदयू में किसान सेल के महासचिव हैं। समता परिषद के तत्वाधान में जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की जयंती मनाई जा रही है, आज के दिन क्या कहेंगे सिवान के युवाओं से? जी, कहना यही है कि आज पूरे बिहार भर में माननीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में महात्मा फुले समता परिषद के माध्यम से जगदेव बाबू की जयंती मनाई जा रही है। और जो राजनीतिक हालात पैदा हुआ है, इस हालात को देखते हुए समाज में जाकर जगदेव बाबू की जो बातें हैं उसको बताना है। और आज जदयू जो काफ़ी कमज़ोर हो गई है, 2010 में 88 विधायक था, 2015 में 71 था और 43 पर आके नीतीश कुमार जी सिमट गए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से बयान आता है कि बहुत मजबूत हुआ है और उन्होंने सदस्यता अभियान को हवाला दे रहा है कि 40 लाख से 75,000 पहुँच गया, लेकिन आप 75 लाख पहुँच गया। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि लगातार घटती जा रही है संख्या, एमएलए की लगातार घटती जा रही है। और यह दिखाता है, यह आंकड़ा जो है, और भी जो राजनीतिक हालात हैं, निर्णय हैं, जैसे आरजेडी के माध्यम से लगातार बयानबाजी हो रहा है, इनको क्या क्या आप शब्द कहा जा रहा है। और इनके भी कुछ मंत्री हैं जो अगल बगल में अनाप शनाप कभी भी बात कुछ बोल देते हैं। तो यह चीज़ बता रहा है कि नीतीश कुमार जी काफ़ी कमज़ोर हुए हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जदयू को मजबूत करने का निर्णय लिए हैं, संकल्प लिए हैं। हम लोग जदयू को पूरे बिहार में काफ़ी मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में जदयू जो है पूरे बिहार में काफ़ी मजबूत होगी। और जिस उद्देश्य से समता पार्टी बनाया गया था, उस उद्देश्य को हम लोग को पूरा करना है। कई जदयू के नेताओं का बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आकर के उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान आ रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस व्यक्ति का आज हम लोग जगदेव बाबू का जयंती मना रहे हैं, उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड पर काफ़ी हमला बोला। और अंधविश्वास और पाखंड आज के परिवेश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस चीज़ का भी हम लोगों को काफ़ी विरोध करेंगे और इसको नज़रअंदाज करेंगे। और जो बुद्ध ने कहा था अतो दीपो भव, इस बात को हम लोग लेके जनता में जाएंगे और जनता को राजनीति के प्रति जागरूक करेंगे। आप ही के संयोजन में यह कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे? आज के दिन आप बड़ी अच्छी संख्या में आपके जो फुले परिषद के लोग भी इकट्ठा हुए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अमर शहीद जगदेव बाबू के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तमाम साथियों से, जिले और बिहार वासियों, जिले के सभी साथियों एवं बिहार वासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जगदेव बाबू का विचार अपनाएं। जगदेव बाबू बिहार के लोहिया कर्पूरी के विचारों पे चलने वाले नेता थे और जगदेव बाबू के विचारों को अपनाने की ज़रूरत है। उन 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है का नारा देने वाले जगदेव बाबू कहा करते थे 90 भाग हमारा है। यानी सबसे पहले उनकी सोच थी कि राजनीति में हमारा 90 भाग हमको मिले, हमारे लोगों को मिले, वंचित शोषित
लोगों को 90 भाग मिले जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। और उनके विचारों को मुझे लगता है कि जब तक कि हम लोग अपनाएंगे नहीं, इस पर कायम नहीं रहेंगे, तब तक के हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा अपील है कि सभी लोग उनके विचारों को अपनाएं और आगे बढ़ें उनके विचार पर। परिचय दे दीजिए। ओम प्रकाश कुशवाहा, महात्मा फुले समता परिषद जिला अध्यक्ष। क्या कहेंगे राम दुलार जी, आज जो आयोजन हुआ है बड़ा ही भव्य आयोजन है, आज के दिन क्या कहेंगे सीवान वासियों से? सबसे पहले आपके चैनल आज कल भारत के दर्शकों को नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती जो मनाई जा रही है पूरे बिहार में, विशेष रूप से सिवान के सभी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। अमर शहीद जगदेव बाबू ने जो उनकी विचारें थी, उन विचारों को जन जन तक कैसे पहुँचाएंगे, उन्हीं का देन है। आज हमारे नेता राजनीतिक संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं, वो सामाजिक क्रांति हो, आर्थिक क्रांति हो, वैचारिक क्रांति हो, आध्यात्मिक क्रांति हो, तो उस क्रांति को कैसे गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। इसी और हमारे शहीद बाबू जगदेव बाबू जिन्होंने अपने विचारों को लोगों को पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा था, जो यह लड़ाई मैंने नाधा हूँ, यह लड़ाई लंबी होगी। पहली पीढ़ी मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी राज करेंगे। उन्होंने कर्पूरी के नारों से हटकर उन्होंने कहा, 100 में 9 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इन्हीं उनके विचारों को, मनुवादी विचार, सरकार ने उनको गोलियों से छलनी करा दी। यह स्वतंत्र भारत में ऐसे किसी नेता को किसी प्रखंड के प्रांगण में गोलियों से मारी गई हो, तो उस सरकार को उन्होंने इस बिहार की धरती पर सबसे पहले जिन सरकार ने उनको गोलियों से भुनवाई, उस सरकार को खत्म किए। और आज दरोगा बाबू, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा बाबू से लेकर आज नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्हीं के विचार की उपज है। परिचय दे दीजिए। राम दुलार वर्मा, जिला पार्षद सह महात्मा फुले समता परिषद प्रदेश सचिव।